स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी की तरह और जो स्वास्थ्य विभाग का खासकर NHM जो विंग है इन्हीं पर टिका हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा शोषण इन्हीं का किया जाता है। इन्हें जहाँ तक कि इन्हें मजदूर का दर्जा भी अभी तक नहीं मिला है, इन्हें वॉलंटियर कहा जाता है। हम आज ये मांग करते हैं इन्हें कम से कम रेगुलर मजदूर का दर्जा दिया जाए और 21,000 मिनिमम वेजेज जो है इनके लागू किए जाए। 45वीं और 47वीं इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जिसको प्रेजाइड प्रधानमंत्री ने किया था, उसमें रिकमेंडेशन उस कॉन्फ्रेंस ने रिकमेंडेशन की थी कि आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील, इसी तरह की स्कीम वर्कर जो हैं इन सभी को पक्का किया जाएगा और इनको मिनिमम वेज जो है दिया जाएगा। लेकिन आज तक चाहे उस ज़माने के प्रधानमंत्री हों या आज के प्रधानमंत्री हों, किसी ने इनका ध्यान नहीं दिया। बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं, तो हम समझते हैं कि इसके अलावा इन्हें सोशल सिक्योरिटी जो है EPF इनका इन्हें मिलना इनका कटना चाहिए। ESI जो है उस स्कीम पर इन पर लागू किया जाना चाहिए। पेंशन जो है, पेंशन का बेनिफिट जो है इन्हें मिलना चाहिए। ग्रेचुटी का बेनिफिट इन्हें मिलना चाहिए। और जहाँ तक कि जो काम इनकी ड्यूटी नहीं है वो काम भी ऊपर वाले जो लोग हैं वो इनसे लेते हैं। जो इनकी डायरी में नोट नहीं है वो काम भी इनसे लिया जाता है। हाँ, एक बारी बताइए किस हरास तरीके किया के जाता काम है इनको, हरास किया जाता है इनको। इसलिए इसके अलावा इन्हें जब इस दौर में जब ये काम करती रहीं तो इन्हें पूरा सामान भी नहीं दिया जाता सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, वो भी सामान नहीं। जहाँ तक कि खुद से खरीद के मैम पेशेंट को भी लेकर जाते हैं, ऑटो का किराया, मेटाडोर का किराया और ग्लव्स के लिए भी खुद से लेना पड़ता है। कभी कभी तो पेशेंट डिलीवर घर पे हो जाता है, हमें इतनी प्रॉब्लम होती है, खुद लेकर जाना पड़ता है। कोई मल्टीपर्पज़ हमारे साथ नहीं जाती है। तो जैसे ये बोल रहे थे कि आपको एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है जो आपकी डायरी में भी नहीं होता, तो वो बताएंगे किस तरीके का है। पशु की हमें नसबंदी करवानी है मैम, ये हमारा काम है ही नहीं है, ये हमें दिया जाता है। हमारी ड्यूटीज लगा देते हैं, वो भी हमारा काम नहीं है। डायरी का काम मैम हमें सिर्फ जब लगाया था, सिर्फ हमें प्रेग्नेंट लेडी की देखभाल के लिए और बच्चे की देखभाल के लिए लगाया था। अब इतना बढ़ गया है कि हम फीमेल मल्टीपर्पज़ का काम हम नहीं कर रहे। और कितना 1 घंटा काम करते हैं आप एक दिन में? मैम आशा वर्कर तो 24 घंटे की ड्यूटी हमें रखा हुआ उन्होंने, दिन रात हमें कोई वो नहीं है। कभी भी हमें कॉल आ सकते हैं, हमें रात को 12 बजे भी हम अपना घर नहीं देखते, बाहर नहीं देखते, हम इनके लिए काम कर रहे हैं, बाद में हमारे लिए नहीं सोचेंगे, फिर हमारा क्या फायदा जब हम काम करने फोन का। करके बोलते हैं हमारे सेंटिव नहीं आया, बोलते हैं कि पीछे से आपका फंड्स नहीं आया अभी तक। जब प्रेग्नेंट लेडी बीमार हो जाएगी तो हमारा दरवाजा खड़खड़ाएंगे, हम उठेंगे तो वो हमारे साथ जाएंगे। 1 बजे, 2 बजे, रात के 12 बजे जब मर्जी उठा सकते हैं। हमारी कोई टाइमिंग नहीं है, हम उनको मना नहीं कर सकते, हम नहीं आए।